लाख रुपये एक स्पेशल यस सर खामोश क्यों हो गए सब तुम बोलते नहीं त्यांच्याशी मदत करणार त्याच्यामध्ये पूर्ण 1 लाख झाड होईपर्यंत उद्धव साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त देखिए क्या सर गवर्नमेंट आज हमारे पूरे सोशल मीडिया की तरफ से आपसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद है। और आज आपके जन्मदिन पे कौन कौन से प्रोग्राम सोशल प्रोग्राम दिए गए हैं? अल्लाह के फजल करम से आज मेरा जो योम पैदाइश है, बर्थडे का डेट ऑफ बर्थ है आज का, तो हमने ऐसा सोचा है कि जो हमने ज़िंदगी भर अच्छे काम करने चाहिए, उसके लिए आज के दिन उसको एक सिंबॉलिक मैसेज देना था मुझे कि जो काम हम आज कर रहे हैं वही काम हम साल भर भी करते रहे। तो उस सिंबॉलिक काम में हमने ये किया कि सुबह में सबसे पहले एक ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, वो शुरू किया गया। हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो जनरल वार्ड के पेशेंट्स हैं और उनके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ हमने जो है सुबह का खाना, उसके साथ स्वीट्स वगैरह वो शेयर किए हैं। उसके बाद हम एक बहुत ही हार्ट टचिंग मेरे लिए मोमेंट रहा कि हम एक ओल्ड एज होम में गए थे, जहाँ पर मैं 75 ईयर टू 90 ईयर्स तक की जो एजेड फीमेल्स थी, उनके साथ मैंने लगभग 1.5-2 घंटे गुजारे, उनके साथ बैठकर बातचीत किया, उनकी बातों को सुना, उनका दिल बहलाया। उनके मसाइल तो हम हल नहीं कर सकते बिकॉज़ वो लोग जो है वहाँ पर अकेले रह रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं है। लेकिन उसमें एक अच्छा माहौल ये था कि वो ओल्ड एज होम में जो वो फीमेल्स थी, जो आंटीज़ थी, वो लोग एक दूसरे के साथ अपने परिवार की तरह रह रही थी। और मैंने उनसे वादा किया हूँ कि इंशाल्लाह मैं ताउम्र उनके साथ जुड़ा रहूँगा। हमारी तरफ से कोई मदद रहेगी, हमारे तरफ से मॉरल सपोर्ट रहेगा, हम वो करते रहेंगे। उसके बाद हम एक अनाथ आश्रम में गए जहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ थी, उसके पास एक लड़कों का भी अनाथ आश्रम था, दोनों को उन्होंने साथ बुलाया। उनके साथ भी यही मामला रहा कि हमने सारी बातचीत की, खाना वगैरह उनके साथ में कुछ हद तक के शेयर किया, खाया। और जो मदद दोनों जगह करनी थी हम वो बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं खाली एक इसलिए कह रहा हूँ कि हम सबसे अपील करता हूँ कि आप ऐसे लोगों की मदद कीजिएगा ताकि ये लोग वहाँ पर इत्मीनान से रहे। हम लोग बेइंतहा पैसा खर्च करते हैं अपने ऐश आराम पर, खाने पर, घूमने पर, अपनी ख्वाहिशात पर। तो इन लोगों के लिए जो है हमने अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सही तरीके से एक जो है हमारी ज़िंदगी का एक सही सरमाया और इन्वेस्टमेंट रहेगा। फिर हमने जो है एक शाम में बैतुल यतीम है, वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, चूँकि बच्चों का टाइमिंग होता है कि 5 बजे के बाद उनकी छुट्टी होती है। तो उसके बाद हम मगरिब से पहले इंशाल्लाह वहाँ पर जाएंगे। और इन बिटवीन हमने जो है हमारे जो वेल विशर्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, जानने वाले हैं, उन लोगों की तरफ से वो लोग जो हमें विश करना चाह रहे थे, उसके लिए हम यहाँ हॉस्पिटल में बैठे हैं और लोग बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह विश करके जा रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, उनकी नई ख्वाहिशात हमारे साथ में हैं। और मेरी ख्वाहिश जो है, हमने जिस तरह से दिन भर में अच्छे काम मैंने कहा सिंबॉलिक किया हूँ, ताउम्र हम अच्छा काम करते रहें इंशाल्लाह। शहर में देखा जा रहा है बहुत सारे आपके सब जो बैनर्स लगे हुए हैं, जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, तो उस पर जिन लोगों की तरफ से लगे हैं उनकी फ़ोटोज़ है, उनकी मोहब्बत है कि उन लोगों ने ये मोहब्बत का इज़हार किया है कि वो हमें चाहते हैं, वो हमें कुछ मुकाम पर देखना चाहते हैं, वो सपोर्ट करना चाहते हैं। या जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, दूर से जानते हैं, तो मेरे विज़न को उन्होंने सपोर्ट किया है, उसके लिए उन लोगों ने वो बैनर्स और होर्डिंग्स को मेरे ख़्याल से शहर में लगवाया है। तो मैं उन सब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं चाहूँगा कि इस तरह से मोहब्बत और सपोर्ट लोगों का मेरे साथ चलता रहे। उद्धव ठाकरे साहब की तरफ से मुबारकबाद
आइए। सुबह आज ख़ास तौर से जो है आदित्य ठाकरे साहब इस शहर में आए थे। उनका जो दौरा था तो उन्होंने उसको इस तरह ऑर्गेनाइज़ किया कि वो आज यहाँ आए और आदित्य ठाकरे साहब, अंबादास दानवे साहब, संजय राउत साहब, खैरे साहब और चेतन कामड़े साहब, राजू वैद्य जी, उसके बाद नंदू घोड़िले जी और बहुत सारे, मैं कुछ नाम भूल रहा हूँ तो माज़रत चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे शिवसेना के बड़े लीडर्स इंक्लूडिंग आदित्य ठाकरे जी, इन सब ने मुझे आज सुबह मुबारकबाद दी, मेरी गुलपोशी की, मुझे शॉल उड़ा करके मेरे साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुझे इसके लिए बहुत खुशी का मामला है। कैसे देखेंगे इलेक्शन? आपका दूसरी मर्तबा ये सवाल है कि विधानसभा में क्या रहेगा। मुझे लगता है आज मेरा जन्मदिन का मौका है, तो इस पर मैं लोगों से नेक ख्वाहिशात और दुआएं लेना चाहूँगा और अच्छे काम करने का इंशाल्लाह इरादा करूँगा। अगर इलेक्शन में मुझे पार्टी की तरफ से जिस तरह 99.9% उम्मीद है कि मौका मिलने के चांसेस है, तो अगर मुझे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर पूरी ताकत से, मेरे चाहने वाले सपोर्टर्स की मदद से, अल्लाह के फजल करम से मैं ये इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह और 100% भारी अक्सरी से चुनकर आऊँगा। और जो ख़यालात आपके हैं कि आप लोगों की इस तरह से काम होना चाहिए, तो उससे बहुत ज़्यादा जो मैंने अपने प्लान्स किए हैं, मेरा जो विज़न है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, उस तरह के बेहतरीन काम इंशाल्लाह मैं करने की कोशिश करूँगा। बीजेपी के नीतीश राणा ने जो वक्त कहा है मुसलमानों के बारे में, उसको कैसा देखते? नहायत ही घटिया और वाहियात इंसान है। मैं अपनी इलेक्शन के कैंपेन में मेरा एक लाइन का जो एक वर्ड रहेगा, वो एक ही वर्ड है कि आपसी मोहब्बत और भाईचारे के लिए मैं काम कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने जो एक नारा दिया था भारत जोड़ो यात्रा के वक्त में कि नफ़रत की दुकान को बंद करके मोहब्बत की दुकान को शुरू करना है, मेरी भी ऐसी ही ख्वाहिश है कि मैं आपसी भाईचारे को बढ़ाऊँ। हमारे शहर में किसी किस्म की कोई तासुब, कोई कम्युनिज़म ना रहे। मेरा इस मुकाम पर पहुँचने का ख्वाहिश भी इसीलिए है कि मैं उस चीज़ को दूर करना चाहता हूँ। तो ये जो आपने कहा, ये क्या नाम इसका, नितेश राणे जो है, तो इस तरह के जो फसादी लोग हैं, तो इनको अंजाम कार तक पहुंचाने की इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। और मैं भरपूर मजम्मत करता हूं उसकी इस वाहियात स्टेटमेंट को। मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र का कोई भी समझदार इंसान, मैं कह रहा हूं इंसान, कोई भी समझदार इंसान इसका सपोर्ट नहीं करेगा। जो इसको सपोर्ट करते हैं वो मेरी नज़र में शैतान और हैवान है।